नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष राहट के। आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। हस्त रेखाएं, हाथ की हथेली की रेखाएं कभी भी निर्धारित नहीं होती, कभी भी फिक्स नहीं होती, कुछ एक रेखाओं को छोड़कर। जैसे आपकी जीवन रेखा, आपकी हृदय रेखा, आपकी शीर्ष रेखा, ये तीन रेखाएं मूलतः फिक्स होती हैं, निर्धारित होती हैं, बन जाती हैं। बाकी अन्य रेखाएं जिसमें भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, संतान रेखा, राहु रेखा, द्रुतगामी रेखा, मरुतवेग योग रेखा, बृहस्पति रेखा, शनि मुद्रिका, शुक्र मुद्रिका, चंद्र मुद्रिका, ये सारी जो रेखाएं हैं ये दशा के अनुसार बनती और बिगड़ती रहती हैं। इसलिए हस्त रेखा के आधार पर बहुत लंबा प्रेडिक्शन थोड़ा सा संदेहास्पद हो जाता है। जैसे मान लीजिए शनि की दशा चल रही हो तो रेखाएं चेंज रहेंगी, शुक्र की दशा में अलग रहेंगी, अंतर प्रत्यंतर में भी रेखाएं बदलती हैं। सूर्य के साथ इसका डायरेक्ट संबंध होता है, विचारों के साथ इनका कनेक्शन होता है। आज हम आपको एक रेखा दिखाएंगे, आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे कि किस तरह की रेखाएं यहाँ पर जो प्रदर्शित हो रही रेखा, वो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी हथेली में देखने का प्रयास करिएगा। अगर वो रेखा आपको अपनी हथेली में दिखती है, खुश हो जाइए, क्योंकि ये रेखा इंडिकेट करेगी कि आने वाले समय में आप महाधनवान हो सकते हैं। और अगर वो रेखा नहीं है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, ये रेखा कभी भी बन सकती है। तो एक संभावित संभावना की तरफ आप अपने आप को लेकर के जाइएगा। कभी भी बन सकती है, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस गंभीरता के साथ विचार करना है और फ्लो के साथ चलना है। तो मित्रों, वो रेखा आपको बस हम थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। हस्त रेखा से जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको बेसिक्स बता दें। इन केस आप लेफ्टी हैं, आप बाएं हाथ से काम करते हैं, तो ऐसे में आपको उस रेखा को अपने बाईं हथेली में तलाश करना होगा। और अगर आपका एक्टिव हैंड राइट है, आप दाहिने हाथ से काम करते हैं, तो आपको अपने दाहिने में देखना होगा। तो लेफ्टी के लिए मेन हाथ हो गया लेफ्ट। नंबर 2, मान लीजिए अगर किसी के हाथ ही नहीं है, हथेली नहीं है, कंधा ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको मस्तक रेखा के द्वारा इस रेखा का अंदाज लगाकर, संभावना तलाश कर एक निश्चित निर्धारण पर पहुंचना होगा। क्योंकि हाथ नहीं होगा यह भी आपका भाग्य बता देता है कि आप लूले होंगे या लंगड़े होंगे। तो समझने वाली बात है, यहाँ पर गालिब का शेर नहीं चलेगा, उससे कुछ नहीं होता है, वो वाहवाही के लिए है केवल। मूल है तकदीर बन चुकी है, फिक्स है। तो उस रेखा को समझने की आवश्यकता है। आइए हम आपको बताते हैं फटाफट वो रेखा कहाँ होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अथाह धन की रेखा है भैया। आपकी हथेली में सूर्य अंगुली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे, सूर्य क्षेत्र के पास, सूर्य रेखा के दाहिनी तरफ, शनि पर्वत की तरफ, यह रेखा वी शेप में होती है। मूल रेखा के बगल में होती है। मूल रेखा, सूर्य रेखा भी वी शेप में होती है, लेकिन उसके बगल में पैरेलल, उसके समानांतर, उसकी सपोर्टिंग लाइन के रूप में ये रेखा होती है। और वी शेप में होना निश्चित है, हर कीमत पे मिलेगी। ऐसी स्थिति में आपके पास गाड़ियों की संख्या, आपके पास मकानों की संख्या, आपके पास जहाज़ों की संख्या, आपके पास मित्रों की संख्या, आपके पास प्रसिद्धि की संख्या, कोई मतलब अनंत है। इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अनप्रिडिक्टेबल है, ये फलित नहीं हो सकता इसका। तो अगर आपकी हथेली में इस रेखा का होना पाया जाता है तो आप परम भाग्यशाली हैं, आप बहुत शुभ हैं। और इसका आशय सिर्फ धन से है,
प्रसिद्धि से है, सिर्फ 2 चीज़ों से। इसका आशय बाकी चीज़ों से नहीं है कि आपके पास बीवी बच्चे रहेंगे कि नहीं, आपके पास माँ बाप रहेंगे कि नहीं, आपके पास भाई बहन रहेंगे कि नहीं, आप बदनाम होंगे कि नहीं, आप क्या होगा वो छोड़ दीजिए, लेकिन यह रेखा आपको धनवान तो बना देती है, ये निश्चित है, ये हमने पाया है अपने शोध में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको बनाया, इसमें उपाय तो होता नहीं है इसको, क्योंकि इसको पैदा थोड़ी किया जा सकता है कि चाकू लेके खुरच दें उसको ऐसा नहीं होता है। तो चलें, हम आपसे विदा लेते हैं और मुलाकात करिए, गाज़ियाबाद में हैं अभी, और 1 अगस्त से मुंबई में फिर से। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना प्यार यूं ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। नमस्कार, श्री राधे।